यह रात का समय था और बारिश जोरदार छ। आरिफ, जो एक साधारण लड़का था, अपनी दादी के पुराने घर में पहली बार अकेला रात बिता रहा था। कमरे में केवल एक मंद बल्ब जल रहा था और बारिश की बूंदों की आवाजें खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। आरिफ ने मेज की दराज से एक पुरानी, धूल से भरी डायरी निकाल। डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखा था, जो कोई भी यह रहस्य जानना चाहे, उसे बलिदान देना होगा। आरिफ की सांसें तेज हो गई। उसने डायरी के बाकी पृष्ठ पलटना शुरू किया, लेकिन वे सभी खाली थे। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। आरिफ चौंक गया और खिड़की बंद करने गए। जैसे ही उसने खिड़की बंद की, उसे मेज के नीचे से किसी चीज के सरकने की आवाज आ। आरिफ नीचे झुका और देखा कि एक पुरानी चाबी जमीन पर पड़ी हुई छ। उसने चाबी उठाई। उस पर एक नंबर खुदा था, 13। आरिफ ने तुरंत घर की तलाशी लेना शुरू की। कुछ देर बाद उसे पुराने स्टोर रूम के पीछे एक छोटा सा दरवाजा मिला जिस पर नंबर 13 इंच लिखा था। आरिफ ने हिचकिचाते हुए चाबी घुमाई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गए। अंदर एक और कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। एक तस्वीर में उसकी दादी मुस्कुरा रही थीं, मगर उनकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं, जैसे कि कुछ कहना चाह रही हो। आरिफ ने आगे बढ़कर तस्वीर को गौर से देखा। अचानक तस्वीर के पीछे से एक छोटा सा कागज निकल आए। उस पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो यह मत भूलो कि तुम्हें जो नजर आ रहा है वह सच नहीं। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही आरिफ ने वापस मुड़ने की कोशिश की, उसके पीछे दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। वह डर से कांपने लगा। उसे लगा कि वह फंस गया है, मगर अचानक दरवाजे की ऊपरी दराज में रोशनी की एक मंद किरण नजर आ। आरिफ ने दराज खोला। उसमें एक और डायरी रखी हुई थी, जिसमें आखिरी लाइन दर्ज थी, खौफ का सामना करने वाले ही आज़ादी के हकदार होते हैं। आरिफ ने खौफ को शिकस्त दी और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गए। वह बाहर निकल आया, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि खौफ और जिज्ञासा ही असली जिंदगी का हिस्सा है, और यह कि हर राज को खोलने के लिए हमें अपने अंदर की खामोशी को समझना होता है।